हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं पूरे 12th क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम ही ऐसा है जिसको सुनकर हर 12th क्लास के बच्चे के पसीने छूट जाते हैं। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, जिनको हम कहते हैं हिंदी में समाकलन। इसका दूसरा नाम भी होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि डेरिवेशन जो आपने पढ़े हैं उनका जस्ट अपोजिट, मतलब उनको उल्टा कर दिया जाए तो वो इंटीग्रेशन बन जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि कोई बच्चा अगर लेफ्ट में जा रहा है और वो राइट में जाने लग जाए तो अपोजिट जा रहा है वो, तो ऐसा होता है हमारे पास। अपोजिट को हम क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन के अपोजिट को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में सभी बच्चे इतना घबराते हैं कि ये टॉपिक आ कहां से गया, लेकिन ये इस टॉपिक को एनएसएम क्लासेस की तरफ से बहुत आसान बनाने की कोशिश करने वाला हूं मैं, और इसीलिए आप सभी जुड़े रहिए एनएसएम क्लासेस के साथ। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू आता है बच्चों का कि फॉर्मूला नहीं याद होते। फॉर्मूला याद करने की नीड ही नहीं है। जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं और जिसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी नहीं याद, वो एनएसएम क्लासेस के डिफरेंशिएशन के चैप्टर को देख ले। वहां पे भी मैंने फॉर्मूला याद नहीं करवाए हैं, सारे प्रैक्टिस कराए। और एक बार तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके लिए समझ लो कोई मायने नहीं रखते हैं, सब अपना आप खुद ब खुद यूज हो जाएंगे, मतलब याद हो जाएंगे सारे के सारे। पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला फॉर्मूला हम बना रहे हैं, पहला वाला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला देखो, तुमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था एक्स की पावर एन, और इंटीग्रेशन में भी पढ़ रहे हो एक्स की पावर एन। अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता क्या है, वहां पर क्या होता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहां पर हम माइनस लगाते थे, यहाँ हम प्लस लगाएंगे, और प्लस में अपॉन में भी वन को लेंगे। और यहाँ पर एक जो याद रखने लायक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्लस सी। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू बचती है जिसको क्या हम करते हैं सी से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ बचा हुआ है जिसको हमने सी से डिनोट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। अच्छा, हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मानिए एक्स की पावर 8 का इंटीग्रेशन कराया, और ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये हमारे पास एस बना हुआ है, इट इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन समाकलन का ये क्या होता है, चिन्ह होता है एक तरीके से। तुम्हें इस बात का बखूबी याद रखना पड़ेगा। एक्स की पावर 8 का मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेट करना है। एन की जगह पर क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। ध्यान रखना है, एक्स एन की जगह पर क्या आ गया है, 8 आ गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन, मतलब एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन में 8 प्लस वन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बेटा एक्स की पावर एन को लगाना तो कोई भी ज्यादा कठिन काम नहीं है, और अगर तुमको कठिन लग रहा है तो उसे मैं सरल कराऊंगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं पूरी की पूरी। इंटीग्रेशन आज के बाद आप सभी लोगों पर आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास देखो बेटा, वहां पर e की पावर x होता था, यहाँ भी e की पावर x है। e की पावर एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा फलन होता है जो कभी चेंज नहीं होता, ना डिफरेंशिएशन में चेंज होता ना वो इंटीग्रेशन में चेंज होता। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों, e की पावर x प्लस सी ही रहेगा। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a की पावर x, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अलग चल रहे हैं, थोड़े से हटके चल रहे हैं, जो जिसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अब जो मैं आगे कराऊंगा सारे के सारे डिफरेंशिएशन से ही चलेंगे। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ई ए। अब देखो बच्चों, वहां पर क्या होता था, वहां पर होता था ए की पावर एक्स लॉग ई ए मल्टीप्लाई में, मतलब गुणा में होता था। यहाँ पर कहां पर जाएगा, भाग में, मतलब डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें याद रखना है ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए। अब देखो अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था वहां पर, लॉग एक्स। भाई लॉग एक्स था, और लॉग एक्स का हमने डिफरेंशिएशन बाकायदा पढ़ रखा था, क्या होता था, वन अपॉन एक्स। यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेशन का उल्टा। तो हमारे पास लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाता है। तो यहां पर हमको याद रखना है वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। प्लस सी को हम लगाकर चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। कोई फॉर्मूला याद तो नहीं करना पड़ा, डिफरेंशिएशन आते हैं तो इंटीग्रेशन आसानी से आएंगे बहुत। ठीक है, अगला है नेक्स्ट हमारे पास, वहां पर क्या होता था, एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वन, होता था या नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो यहां पर क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है,
देखो 5 फॉर्मूले जो शुरुआत के थे वो तो हमारे पास डिफरेंशिएशन से हो ही चुके हैं। यहां पर अब हम करेंगे अगला फॉर्मूला साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x होता है। वहां पर क्या होता था, साइन एक्स का cos x होता था, यहां पर साइन एक्स का क्या रहेगा, माइनस के cos x रहेगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखते हुए चलना है कि इंटीग्रेशन क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, दिमाग में ये सैलरी बना के चलेंगे, ये चीजें हम दिमाग में फिट करके चलेंगे कि अगर हम इनका उल्टा करते रहे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हमारे फॉर्मूला याद करने की हमें कोई नीड नहीं रहेगी। अच्छा, अगला आता है हमारे पास 7th वाला। यहां पर आ गया cos x। cos x का वहां पर क्या होता था, माइनस साइन x, और यहां पर क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन x। देखो अपोजिट चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अच्छा, अब आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। फॉर्मूला होता था वहां पे 10x का, 10x का होता था, लेकिन 10x और जो ध्यान रखो इंटीग्रेशन में sin x cos x का फॉर्मूला होता है, लेकिन tan cot sec cosec का फिलहाल हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आगे चल के सारे फॉर्मूले हम ड्राइव करने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास बस याद रखो साइन और cos का हमारे पास इंटीग्रेशन है, बकाया कोई इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं दिया गया है। अगला आते हैं हम टॉपिक पर, tan x का जब इंटीग्रेशन नहीं होता तो tan x का डिफरेंशिएशन तो होता है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो हमें यहां पर क्या करना है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x। देखो हमें फॉर्मूला याद तो नहीं करना पड़ रहा, सारे फॉर्मूले हम ऑलरेडी अपने डिफरेंशिएशन से ही बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं cot x। cot x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, मैंने अभी भी बताया, फिलहाल नहीं होता है, आगे चल के सारे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं होता है। तो cot x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हम cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों, ये होता था माइनस के cosec स्क्वायर x। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस जो हमारे पास उधर दिख रहा है वो हम यही लेंगे, और cot x प्लस c, ये होगा हमारे पास cot x का इंटीग्रेशन, वो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं sec x पर। अब अगर हम ध्यान रखें तो sec x का कोई इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं होता है, लेकिन sec x का डिफरेंशिएशन हुआ करता था। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x tan x। तो हमें याद रखना है sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन रहेगा sec x प्लस c। देखो डिफरेंशिएशन से हम इंटीग्रेशन तक आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद sec x के बाद क्या होता था, cosec x होता था, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस के cot x और cosec x। तो हमें क्या याद रखना है कि यहां पर cot x और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cosec x प्लस c होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हमने डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन को याद करूं, वहां पर क्या आता था, इनवर्स आते थे, इनवर्स आते थे, तो इनवर्स का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन हमें आता था। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। जैसे वहां पर डिफरेंशिएशन में क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, और कॉस इनवर्स एक्स का भी क्या होता था हमारे पास, सेम होता था, बस हमारे पास माइनस की चेंजिंग होती थी। यहां पर हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन ये होता है और ये भी होता है, तो हम और लगाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, ये किसका होता है, माइनस के cos इनवर्स x प्लस c का होता है। ठीक है, तो हमें याद रख के चलना है कि इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन और एक cos। कोई याद करने वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी इन चीजों को पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान करें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद करो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम बना रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता था, ये हो जाएगा डिफरेंस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का, और किसका हो जाएगा, माइनस के cot इनवर्स x प्लस c का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दो फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला लिखेंगे लास्ट एंड फास्ट, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन के जो पहली एक्सरसाइज के बेसिक फॉर्मूले थे वो सारे के सारे नॉर्मली सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका होता था डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स एक्स का होता था। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स और माइनस के
कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और बात का याद रखना है बच्चों, वहां पर बच्चों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा डाउट आ जाता है कि यहां पर इसके दो आंसर कौन सा लगाएं बोर्ड में या फिर कौन सा करें हम अपने आंसर शीट में। तो तुम्हें ये याद रखना है कि हम पॉजिटिव को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, नेगेटिव को कम प्रेफरेंस देंगे। अगर तुम माइनस का वही आंसर लिखते हो तो वो भी सही माना जाएगा, और प्लस का लिखते हो तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे इंटीग्रेशन 7.1 के सारे फॉर्मूले। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट बच्चों बनता है इसका, फिर हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ तो दोस्तों, इंटीग्रेशन चालू करने से पहले मैं एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराना चाहता हूं, ताकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को तुम सभी लोग करो बैठ के मेरे साथ। तो देखो, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, हमें क्वेश्चन करने का आइडिया दिमाग में आना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी करूंगा, बच्चे डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, डायरेक्ट अपना छाप के रख देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चंस कराऊं ताकि एनसीईआरटी को तुम सब लोग खुद ट्राई कर सको मेरे कराने से पहले। चाहो तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उनको चेक कर सकते हो सभी लोग। तो मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले पर लिखे हैं जिनको मैं क्या करने वाला हूं, सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों। यहां पर फॉर्मूला का काम खत्म हुआ, सिर्फ हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है बाई। बाई का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे। अब बच्चा बाई का इंटीग्रेशन दो, दिमाग में आएगा कि एक्स बाई का डिफरेंशिएशन तो क्या होता था, डीवाई अपॉन डीएक्स होता था। लेकिन हमारे पास डीवाई अपॉन डीएक्स नहीं है, खाली बाई है, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट। तो हमें क्या करना है, यहां पर बाई की पावर 1 मान लेना है। अब देखो फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर एन वाला, क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। प्लस में सी लगाएंगे, इंटीग्रेट हो गया। 1 मिनट भी तो नहीं लगे हमें एक क्वेश्चन करने में। अगर फॉर्मूला मालूम है तो क्वेश्चन हमारे हाथ में है। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 6, देखो 6 है, एक पावर ऐड करेंगे अपॉन में 1 भी, हम अपॉन में भी वही काम करेंगे पावर में, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट का आंसर हो गया। देखो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, बस ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको करना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक्स की पावर ए, अब यहां पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा है, लेकिन एक्स की पावर ए का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर ए को एक्स की पावर एन की तरह मान के चलेंगे, मतलब एन की जगह पर एक्स ए को मानकर चलेंगे। तो दिमाग में क्या रहेगा, एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन में ए प्लस 1 प्लस का सी। ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब टी की पावर 4 है, इसका कैसे करेंगे, टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेट हो गया। इसके बाद एक्स की पावर माइनस वाले का करेंगे, तो माइनस में होता है तो क्या करते हैं, देखो अगर मैं यहां से करूंगा तो एक्स की पावर माइनस के 5 प्लस के 1, तो एन माइनस एन प्लस 1 होता है, अपॉन में एन प्लस 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4 अपॉन में -4, और प्लस में क्या लगाएंगे हम, इसके सी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस वाले को करेंगे, इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है, लेकिन अगर जिसपे नहीं आती है वो भी सीख लेना, और जिसपे आती है उनके लिए बेहतर है। एक्स की पावर क्या करेंगे, 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। हमें क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेते डोलोगे, एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, याद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आ गया 5, तो क्या हो गया, एक्स की पावर 5/3 अपॉन में क्या था 5/3 प्लस सी, हमारा इसका भी आंसर हो गया। इसे थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं कि 3 को हम ऊपर ले आ सकते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5 एक्स की पावर 5/3, ये भी आंसर हमारे पास हो सकता है। दोनों ही आंसर हमारे क्या रहेंगे, सेट रहेंगे बिल्कुल। इसके बाद मैंने क्या बताया, देखो अपोन में आ गया, फिर से पावर ऐड करो, -3 में 5 ऐड करो, कितने बचेंगे 2, तो क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 2/5 अपॉन में 2/5। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, 5 को ऊपर ले गए 2 नीचे रह गया, और x की पावर 2/5 प्लस सी, ये हमारा आंसर इसका भी हो गया। तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो सारी चीजें सीखेंगे कि हम फॉर्मूला बेस्ड को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगला नेक्स्ट, दो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ई, और ए की जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी ए की जगह पर क्या आ जाएगा 2,
और प्लस का c। हो गया हमारा आंसर। भाई a की जगह पे हम 2 मान रहे हैं, x पावर में है। ध्यान रखना इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। वहां पर x पावर में मिलेगी, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा, मतलब कोई वैसा वेरिएबल मिलेगा कांस्टेंट वाला, ठीक है। इसके बाद b की पावर x है, क्या करेंगे, b की पावर x log e b प्लस c। इसका भी आंसर हो गया। 1 मिनट तो नहीं लग रही है हमें कोई भी क्वेश्चन करने में। सेक स्क्वायर टी का, देखो सेक स्क्वायर एक्स का मैंने लिखाया था 10x हो जाता है। यहां पर टी दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, इसका 10t कर देंगे प्लस का c। कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर जेड का क्या लिखाया था, माइनस के कॉट, तो यहां भी क्या कर देंगे हम, माइनस के कॉट जेड कर देंगे प्लस c। अब देखो यहां से थोड़े से एक्सटेंड चल रहे, थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये तो हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बड़े आसानी से हो गए हमारे। अब करते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ऐसा इंटीग्रेशन तो मैंने लिखाया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी लिखा चुका हूं, क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का भी नहीं हमको मालूम, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का क्या रहता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का क्या रहता है, कोसेक स्क्वायर एक्स रहता है। लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास फिर से कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसे नहीं कर रहे, इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी मैं आगे समझाऊंगा ना, वहां पर मिलेंगे सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सारी चीजें समझाऊंगा कैसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गई, बेटा डिवाइड में आ गया, और डिवाइड रूल तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है यहाँ पर। और जब डिवाइड रूल नहीं पढ़ा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब एक्स की पावर -2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। बन गया हमारा इस जैसा क्वेश्चन। 1 को ऐड करो, अपॉन में 1 करो, तो एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 क्या रह जाएगा, एक्स की पावर -1 अपॉन माइनस। थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आंसर ये भी हो सकता है। आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये माइनस को तो ऊपर ले जाएंगे, और ये 1 अपॉन इनवर्स को एक्स की पावर -1 को 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स भी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखो हमारे पास और क्वेश्चन दे हैं, डिस्प्ले पर और मौजूद है। इनको कैसे करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अपॉन में तो इंटीग्रेशन हम पे आते ही नहीं है भाई, अपॉन का तो डिवाइड फॉर्मूला हमको कोई मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज होगा साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, माइनस के कॉस एक्स रहता है, माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। ये पहले का आंसर हो गया। देखो बिल्कुल सरल थे, अगर तुमसे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इंटीग्रेशन बड़े आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, फिर से ये अपॉन में आ गया, क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉट क्या होता है, 1 अपॉन कॉट बन जाता है हमारे पास 10x, और 1 अपॉन कॉस क्या बन जाता है, sec x, और sec x tan x किसका फॉर्मूला होता है, sec x का होता है। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, sec x का हो गया, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद 1 अपॉन 5 की पावर -x है। अब देखो अपॉन में नहीं मालूम, इसको ऊपर ले जाते हैं, 5 की पावर x क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला बन गया a की पावर x वाला। a की पावर x का फॉर्मूला क्या रहता है, a की पावर x अपॉन log e a प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे। 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है हमारे पास cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, सिर्फ sin x रहता है प्लस का c। सबके आंसर आ रहे हैं। अब देखो यहां से आता है थोड़ा टॉपिक चेंज। 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होगा, भाई रूट में तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। और जब x की पावर 1 अपॉन 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला रख दिया, मैंने क्या बताया था, इसमें से इसे ऐड करो, -1 में 2 को ऐड करो, कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 2, अपॉन में क्या आता है 1 अपॉन 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा, 1 को लिखो मत लिखो, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 रूट एक्स इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन की तरफ चलते हैं, फिर हम अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1/x√x है। x√x का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर, देखो यहां पर साइड में सॉल्व करके दिखा रहा हूं। x√x है, देखो x और √x को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2, और यहां पर क्या है 1 है। और देखो बेस हमारा सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पढ़ा है तुमने 9th क्लास में, बचपन में पढ़ के चौके हो गए। यहां पर क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, और जब मैं इन पावर को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2। x की पावर मतलब हमारे पास, हमने जब इसको खोला तो x की पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया। और इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3/2। इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसमें इसे जोड़ो, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 अपॉन में -1/2। ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 x की पावर -1/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी बनता है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ तो दोस्तों, अब हम लेकर आ गए हैं थोड़ा सा और आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक क्या था हमारे पास, यहां पर है हमारे पास ax² + bx + c। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो देखो मैंने डिफरेंशिएशन भी बड़ी आसान भाषा में समझाया था, इंटीग्रेशन भी बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूं कि अगर हमें प्लस या माइनस दिखता है, सबका अलग अलग इंटीग्रेट करो। क्या करना है, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। सबको अलग अलग कर दो, a को बाहर निकाल दो, x² का इंटीग्रेशन करेंगे, b को बाहर निकाल दो, x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब तुम कहोगे a और b को बाहर निकाला है, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे हम c को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, 1 का बचेगा, ठीक है। अब देखो बहुत आसान हो गया, a इसका क्या हो जाएगा, x³ 3, अभी बताया था, एक पावर बढ़ जाती है अपॉन में वही आ जाता है। सेम यहां पर क्या होगा, bx²/2, और यहां से c, और इसके साथ क्या आ जाएगा, x, और प्लस में हम कैपिटल C बना देंगे, क्योंकि हमारे पास c ऑलरेडी दे रखी है। आंसर हो गया हमारे पास। बड़ा सिंपल से भाषा में हम चल रहे हैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। टेंशन ले ली तो हमारा एनएसएम क्लासेस का कोई फायदा नहीं है। टेंशन बिना टेंशन के तुम्हें पढ़ना है। यहां से हमें क्या करना है, 8 बाहर निकालना है, x की पावर 7 का इंटीग्रेशन, प्लस 4 को बाहर निकालना है, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन, -6 को बाहर निकालना है, 1 का इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल आसान चल रहा है। यहां से क्या हो जाएगा, 8 x की पावर 8/8 प्लस 4 x की पावर 7/7 -6, और 1 का क्या हो जाएगा, x, और प्लस का c हो जाएगा। लिखो मतलब इससे ये भी कट सकता है चाहो तो, हमारा इसका भी आंसर आ गया। तो कितने आसान चल रहे हैं, कोई भी कठिनाई, कैसी भी कठिनाई आप लोगों को नहीं आने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इंटीग्रेशन तुम सभी लोगों से आएंगे और शराफत से ही आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। e की पावर x का अलग, 2 को बाहर निकाल दो, sin x का अलग, 3 को बाहर निकाल दो, cos x का अलग, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है। 2 को बाहर निकाल दो, sin x का क्या रहता है, cos x रहता है, माइनस के cos x रहता है, तो ये माइनस का आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और माइनस का 3 cos x का क्या रहता है, sin x रहता है, प्लस का c। ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखो सबके इंटीग्रेशन में ऑलरेडी लिखा चुका हूं, और डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा तो मैं बता कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, 2 ब्रैकेट आ गए, पहले इसे सॉल्व करके इक्वेशन बना लो। x का x में किया क्या आ गया, x², x का 5 में किया क्या आ गया, 5x आ गया। 3 का x में किया कितना आ गया, 3x आ गया। और 5 का 3 में किया कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, x² + 8x + 15। अब तो देखो इस जैसा क्वेश्चन बन गया, अलग अलग करो, इंटीग्रेट करो। x² का इंटीग्रेशन 8 को अलग निकाल दो, x का इंटीग्रेशन 15 को बाहर निकाल दो, 1 का इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस 8x²/2, और यहां से 15x + c। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। देखो कितने आसान चल रहे हैं, इंटीग्रेशन हार्ड लग रहे हैं, नहीं लगेंगे, टेंशन मत लेना। एनएसएम क्लासेस तुमको सारी चीजें इतनी आसान भाषा में समझाएगा जितनी में आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, और थोड़ा सा ट्रिकी है तो भाई देखो थोड़ी सी मेहनत हम भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। 3 को बाहर निकालेंगे, x² के नीचे भी रूट को लिखेंगे, रूट x को। मैं सबके नीचे लिख रहा हूं इस रूट x को, ठीक है। 4 को बाहर निकालेंगे, x के नीचे भी रूट x लिखेंगे, और यहां से 5 को बाहर निकालेंगे, 1/√x लिखेंगे।
सबके इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर लिए। अब देखो इसमें अपॉन वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या है 1/2, और दो बेस सेम होती है, पावर डिवाइड में होती है, तो क्या होती है, पावर घट जाती है। 9th क्लास में पढ़ रखा होगा सभी लोगों ने। एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 होगा, कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 मतलब एक्स की पावर 3/2। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास क्या आ गया, 3x की पावर 3/2। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 4 को ऐसे ही रहने दो, यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर हमारे पास क्या है, x की पावर 1/2, हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1/2, तो इसका क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2, और 5 ऐसे ही, और इसको जब मैं बाहर ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। भाई माइनस में हो जाएगी या नहीं, 1/2 ऊपर जाएगा, माइनस की 1/2 हो गई। सबका इंटीग्रेशन कर लीजिए। 3 मैंने क्या बताया था, इसमें इसको ऐड करो, 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 4, इसमें से ऐड करो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और प्लस के 5 इसमें से ऐड करो x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, और हमारे पास प्लस c, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहो तो इसका इसमें मल्टीपल करके लिख सकते हो, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी बनता है, फिर तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेवल की तरफ। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट लेवल की तरफ आ चुके हैं हम। नेक्स्ट लेवल क्या है हमारे पास, 1/√x माइनस √x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अभी देखो मैंने क्या बताया था, हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। ये पूरा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन कर लिया, इसके बाद इंटीग्रेट कर दो। इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर क्या रहेगा, -1/2, और इसका क्या रहेगा, x की पावर 1/2। इंटीग्रेट करो भाई, 1 में 2 को ऐड करो, 1 बचेगा, x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ऐसे 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 2x की पावर 1/2, यहां पर 2/3 x की पावर 3/2, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, c आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखो कितना आसान चल रहे हैं हम। सेकंड को हम कैसे करेंगे बच्चों, सेकंड में हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन, -5 को बाहर निकाल देंगे, 1/x का इंटीग्रेशन, और यहां पर e की पावर x का इंटीग्रेशन। cos x का क्या होता है, sin x होता है सिर्फ, तो sin x, -5 1/x का क्या होता है, log x होता है, और e की पावर x का क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है, प्लस का c। ये हमारा सेकंड वन का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड वन का भी ऐसे ही करेंगे, सेपरेट कर लीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x -2 क्या हो जाएगा, 1/x प्लस e की पावर x, सबका इंटीग्रेट करेंगे। देखो sin x का क्या होता है, माइनस के cos x होता है, -2, और 1/x का क्या होता है, log x होता है, और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, प्लस का c। ये हमारा तीसरे वाले का आंसर हो गया। और जितने भी मुझे बेसिक क्वेश्चन बताने थे, मैंने आज बेसिक क्वेश्चन सारे के सारे बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा एनसीईआरटी की 7.1, इसलिए बने रहिए और जुड़े रहिए एनएसएम क्लासेस के साथ ज्यादा से ज्यादा। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।